चलिए अब नाउन संज्ञा के अगले भाग के बारे में जान लेते हैं जिसका नाम है केस या कारक। चलिए इसकी डेफिनेशन देख लेते हैं। देख लेते हैं कारक क्या है। संज्ञा अथवा सर्वनाम को क्रिया से जोड़ने वाले चिन्ह अथवा परासर्ग ही कारक कहलाते हैं। जैसे उदाहरण देख लेते हैं। रामचंद्र जी ने खारे जल के समुद्र पर बंदरों से पुल बंधवा दिया। इनमें परासर्ग है ने, के, पर, से। इन्हीं को परासर्ग या चिन्ह कहते हैं। चलिए अब देख लेते हैं इसके कितने प्रकार होते हैं। चलिए अब कारक के प्रकार देख लेते हैं। कारक 8 प्रकार का होता है। नंबर 1 कर्ता कारक, नंबर 2 कर्म कारक, नंबर 3 करण कारक, नंबर 4 संप्रदान कारक, नंबर 5 अपादान कारक, नंबर 6 संबंध कारक, नंबर 7 अधिकरण कारक, नंबर 8 संबोधन कारक। चलिए अब इनकी परिभाषाएं और देख लेते हैं। आखिर ये होते क्या हैं जान लेते हैं। चलिए कारक का पहला भाग देख लेते हैं। कर्ता कारक संज्ञा या सर्वनाम के जिस रूप से क्रिया के करने वाले का बोध हो उसे कर्ता कारक कहते हैं। इसका चिन्ह या परसर्ग ने है। इसका चिन्ह ने कभी कर्ता के साथ लगता है और कभी वाक्य में नहीं होता है, अर्थात लुप्त होता है। चलिए उदाहरण देख लेते हैं। उदाहरण है राम ने पुस्तक पढ़ी में राम कर्ता हो जाएगा तथा ने कर्ता कारक हो जाएगा, कर्ता कारक का चिन्ह हो जाएगा। चलिए अब कारक का अगला भाग देख लेते हैं। चलिए अब कारक के अगले भाग कर्म कारक को समझ लेते हैं। कर्म कारक कर्ता के द्वारा संपादित किया या किए हुए काम का प्रभाव जिस व्यक्ति या वस्तु पर पड़े उसे कर्म कारक कहते हैं। कर्म कारक का चिन्ह को है। चलिए उदाहरण देख लेते हैं। मोहन ने चोर को पकड़ा। देखिए हमारी क्रिया हो गई पकड़ना। पकड़ने का प्रभाव किस पे पड़ रहा है? चोर पे, तो हमारा कर्म कारक चोर हो गया। और को कर्म कारक का परसर्ग या चिन्ह हो गया। चलिए अब कारक का अगला प्रकार देख लेते हैं। कारक का अगला प्रकार है करण कारक। चलिए इसको देख लेते हैं। करण कारक की परिभाषा देख लेते हैं। संज्ञा आदि शब्दों के जिस रूप से क्रिया के करने के साधन का बोध हो, अर्थात जिसकी सहायता से कार्य संपन्न हो रहा है, वह करण कारक कहलाता है। करण कारक के चिन्ह या परसर्ग से और के द्वारा हैं। जिसकी सहायता से कोई कार्य किया जाए उसे करण कारक कहते हैं। चलिए उदाहरण देख लेते हैं। उदाहरण के लिए वह कलम से लिखता है, तो इसमें कलम हो जाएगा करण कारक और से हो जाएगा चिन्ह या परसर्ग। चलिए अब अगला कारण देख लेते हैं। अगला प्रकार देख लेते हैं। चलिए अब केस या कारक का अगला प्रकार देख लेते हैं। अगला प्रकार है संप्रदान कारक। अब चलिए इसकी परिभाषा देख लेते हैं। संप्रदान कारक अर्थात कर्ता जिसके लिए कुछ कार्य करता है, अर्थात जिसे कुछ देता है, उसे व्यक्त करने वाले रूप को संप्रदान कारक कहते हैं। इसका चिन्ह के लिए है। जिसके लिए कोई कार्य किया जाए उसे संप्रदाय कारक कहते हैं। चलिए उदाहरण देख लेते हैं। उदाहरण के लिए मैं दिनेश के लिए चाय बना रहा हूँ। इसमें दिनेश हो गया संप्रदान कारक तथा इसका चिन्ह या परसर्ग के लिए हो गया। चलिए इसका अगला प्रकार देख लेते हैं। केस या कारक का अगला प्रकार है अपादान कारक। चलिए इसकी परिभाषा देख लेते हैं। संज्ञा के जिस रूप से एक वस्तु का दूसरी वस्तु से अलग होना पाया जाए वह अपादान कारक कहलाता है। इसका चिन्ह से है। कर्ता अपनी क्रिया द्वारा जिससे अलग होता है उसे अपादान कारक कहते हैं।
चलिए उदाहरण देख लेते हैं। उदाहरण के लिए, पेड़ से आम गिरा, पेड़ से आम अलग हो रहा है, तो इस वजह से यहाँ पे अपादान कारण है। और से परासर्ग या चिन्ह है अपादान कारक का। चलिए अब कारक का अगला प्रकार देख लेते हैं। कारक का अगला प्रकार आ जाता है संबंध कारक। संबंध कारक शब्द के जिस रूप से किसी एक वस्तु का दूसरी वस्तु से संबंध प्रकट हो वह संबंध कारक कहलाता है। इसके चिन्ह या परसर्ग का, के, की, रा, रे, री है। उदाहरण के लिए चलिए उदाहरण देख लेते हैं। यह कमला की गाय है। चलिए अब इसमें कमला का गाय से संबंध व्यक्त किया जा रहा है तथा की परसर्ग तथा चिन्ह है। चलिए अब कारक का अगला प्रकार देख लेते हैं। केस या कारक का अगला प्रकार देख लेते हैं। चलिए अगला प्रकार है अधिकरण कारक। चलिए इसकी डेफिनेशन देख लेते हैं। जिस शब्द से क्रिया के आधार का बोध हो उसे अधिकरण कारक कहते हैं। इसके चिन्ह में और पर हैं। चलिए उदाहरण देख लेते हैं। उदाहरण के लिए, कमरे में टीवी रखी है, इसमें परसर्ग या फिर चिन्ह में है और कमरा आधार है, इसलिए कमरे को अधिकरण कारक कहेंगे। चलिए अब नेक्स्ट प्रकार देख लेते हैं। चलिए केस या कारक का अगला प्रकार या फिर अगला भाग देख लेते हैं, जिसका नाम है संबोधन कारक। चलिए इसकी डेफिनेशन देख लेते हैं। जिस संज्ञा पद से किसी को पुकारने, साधन करने अथवा संबोधित करने का बोध हो उसे संबोधन कारक कहते हैं। इसके चिन्ह देख लेते हैं। चलिए इसके चिन्ह है अरे, ए, ओ, हाय, इसके चिन्ह हैं। और उदाहरण देख लेते हैं। चलिए इसके उदाहरण देख लेते हैं। अरे यार तुम अब आ रहे हो, इसमें अरे संबोधन कारक का चिन्ह हो गया। इसके साथ ही अब हमारे कारक या केस कंप्लीट हो जाते हैं। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें एवं अपने दोस्तों को वीडियो को शेयर करें।